ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? जेल का जवाब वोट से होगा, जुल्म का जवाब वोट से होगा। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस आईपीसी के चार्जेस लगते हैं, पीएमएलए भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे, 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जैन काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिफा के पास नहीं है? आखिर ये क्या वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते? अगर आज हमारी बहन शिफा की तलब में आपके दरमियान में आकर कह रही है तो हमारी बहन को भी वही हक हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है। याद रखो, अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? अगर सिसोदिया के घर वाले परेशान हैं तो क्या सिसोदिया, केजरीवाल और यहां के घर वालों की परेशानी शिफा और ताहिर हुसैन की तकलीफ से ज्यादा हो सकती है? क्या दोनों इंसान नहीं हैं? ये बात आपको गौर करना पड़ेगा। इंसाफ सबसे होना चाहिए। यहां मुकदमा चलता नहीं है, वहां मुकदमे की हियरिंग हो जाती है। यहां पर टाइम पे टाइम लिया जाता है, वहां पर बेल पे बेल दी जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस ने क्यों दिया शिफा को। अरे याद रखो, अगर चुनाव फिर होगा फिर शिफा को देंगे, या जो जेल में बैठा है वो मजलूम है तो उसको टिकट देंगे। ये मजलिस की पॉलिसी है। हम चाहते ही हैं कि जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो, हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे। जिसको तुम कम्युनल कहते उसको हम सेकुलर कहेंगे। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं और जनता से कह रहे हैं कि अब की बार ओखला से शिफा को आपको कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करना है कि एक पैगाम देना है उन वक्त के फिरौनों को कि तुमने जुल्म किया, तुमने ऐसे कई नौजवान बच्चे और बच्चियों को जेल में डालकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। वो मासूम बच्चे ताहिर हुसैन आज वापस आए। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे, उनका बेटा मुझसे कह रहा था कि सद साहब, मेरी उम्र 15 साल की थी
मैं 5 साल में एक मर्तबा भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर महसूस नहीं किया। आज 5 साल के बाद मेरे अब्बू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आए हैं, तो मैंने पूछा क्या किया तुमने पहली मर्तबा? तो कहा कि मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उसको महसूस किया कि मेरे अब्बू हैं। ये हाल करके रख दिया गया है और तुम बोलते कि मंजलिस फिरका परस्ती करती है। अरे केजरीवाल, तुम्हारी जबान पर शिफा का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर ताहिर हुसैन का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर सैफी का नाम क्यों नहीं आता? अरे क्या जुल्म किया था इन्होंने? तुम्हारी तरह शराब का कारोबार या पॉलिसी का ऐलान तो नहीं किया था इन्होंने। एक जालिम हुकूमत के काले कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज भारत की तारीख का एक तारीखी सुनहरा एहतजाज था। जिस एहतजाज को हमारी माँ और बहनों ने शुरू किया, उस एहतजाज ने सारे भारत के नौजवानों को, हमको एक हौसला दिया और सारे भारत में शुरू हो गया शाहीन बाग हम भी बनाएंगे, शाहीन बाग हम भी बनाएंगे। मैं सलाम करता हूं आपको, मगर आपसे कह रहा हूं, जब आपने अपनी ताकत और बलबूते के ऊपर बगैर किसी सियासी पार्टी की तारीफ लिए तुमने सारे मुल्क को एक पैगाम दिया कि किस तरह जमहूरियत में एहतजाज होता है। आपने कामयाब एहतजाज चलाया। आज वही एहतजाज की जरूरत है। जेल का जवाब वोट से होगा, जुल्म का जवाब वोट से होगा।